मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। बीजेपी युवा कार्यकर्ता प्रवीण के हत्या के शक में 2 लोग गिरफ्तार। कल देर रात दक्षिण कन्नड़ जिला बीजेपी युवा मोर्चा मुखंड प्रवीण नेटारू को कुछ अनजान लोग बाइक पर आकर मारकर चले गए थे। इस पर एडीजीपी ने बयान दिया है कि 20 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके नाम जाकिर सावनूर और मोहम्मद शफी बेल्लारे बताए जा रहे हैं। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ये सच्चाई सामने आई है और भी जांच चल रही है। खत्म होने के बाद असलियत पता चलेगी, कहा एडीजीपी आलोक कुमार ने। प्रवीण की हत्या में मेरे बेटे का कोई हाथ नहीं, शफीक के पिता की फरियाद और बयान। कल बीजेपी कार्यकर्ता प्रवीण की हत्या के बाद शक की बुनियाद पर पुलिस ने शफीक बेल्लारे और जाकिर सावनूर को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर मीडिया में शफीक बेल्लारे के पिता इब्राहिम ने कहा कि मेरा बेटा शफीक बेल्लारे उस वक्त घर में था और फंक्शन अटेंड कर रहा था। पुलिस पूछताछ के बात बोलकर ले गई थी और अब इन्हें आरोपी करार दे रही है। वो बेकसूर हैं। कुछ ही दिन पहले एसडीपीआई में शामिल होकर कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहा था, कहा शफीक के पिता ने। एसडीपीआई और पीएफआई का नाम सुनते ही मन में जो आता है बोलते और मामले दर्ज करके जेल में बंद कर देते हैं। कल ही होम मिनिस्टर ने कहा था कि प्रवीण की हत्या के पीछे हिजाब समर्थन वाली ताकतें हैं। आखिर कौन है हिजाब का समर्थन करने वाले? पूरा समुदाय ही हिजाब पहनता है तो क्या पूरा समुदाय ही दोषी होगा? भाईचारे से रहे समाज में जहर घोलकर अपने वोट लेकर जनता को मारने छोड़ देते हैं यही नेता। जब तक समाज में जातिवाद की गोली ना घोले इन्हें वोट नहीं मिलेगा। शायद इन्होंने भी ये कहावत सुनी होगी, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं एक दिन वो भी गिरते हैं। सब चाहते हैं कि गुनहगारों को सज़ा मिले। सरकार अपना अस्तित्व बचाने के लिए बेगुनाहों को शिकार न बनाए, कहा शफीक के पिता ने। गिरफ्तार हुए परिवार को पुलिस ने लगाई फटकार। कल बीजेपी कार्यकर्ता प्रवीण की हत्या के बाद पुलिस ने सिर्फ एक समुदाय से जुड़े 27 लोगों को गिरफ्तार कर ले गई। पूरे 24 घंटे बीतने के बाद भी इन्हें परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा। मंगलुरु पुलिस थाने के बाहर पहुंचे बुर्काधारी महिलाओं को पुलिस ने एक कार्यकर्ता की तरह धमकी दी और कहा कि 1 मिनट भी यहां खड़े रहे तो तुम सभी पर एफआईआर दर्ज करके जेल में डाल दूंगा। इतना प्यार तो कोई किसी दुश्मन से भी नहीं करता। क्या करें, सरकार हिंदू कार्यकर्ताओं के नज़रों में अच्छा जो बनना चाहती है, इसीलिए तो कूली काम करने वाले युवकों को गिरफ्तार करके आरोपी बना रही है, वरना चुनाव के समय यही कार्यकर्ता इन्हें नानी याद दिला देंगे। जिस तरह कल मृतक को मिलने पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कतील खुद के पाले हुए लोगों से ही डरकर भीगी बिल्ली बनकर भाग निकले थे। हिंदू कार्यकर्ताओं को मारी गई लाठी बीजेपी नेताओं पर बरसनी चाहिए थी, प्रवीण के रिश्तेदारों का आक्रोश। आज मृतक प्रवीण के घर को मिलने पहुंचे स्थानीय बीजेपी एमएलए संजीव मटंदूर को प्रवीण के घर वालों ने खूब क्लास ली और कहा कि तुम्हारी सुरक्षा के लिए पुलिस ने हम पर लाठी चार्ज की है। यही लाठी चार्ज सभी नेता और मंत्रियों पर होनी चाहिए थी। प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कतील का आने का मकसद ही दंगा करवाना था। तुम लोग सत्ता दिलवाने वालों को ही पिटवाते हो, आपको इसका जवाब दिया जाएगा, कहा परिवार के लोगों ने। पहले बजरंग दल और आरएसएस को बैन करे सरकार, एमडी नालपाड़। बेंगलुरु में कांग्रेस यूथ राज्य अध्यक्ष मोहम्मद नालपाड़ ने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, डबल इंजन वाली बीजेपी सरकार के राज्य में खुद बीजेपी कार्यकर्ताओं की ही हत्या हो जाती है तो आम जनता कितनी सुरक्षित है? राज्य में जिनकी सरकार है उन्हें ही
बीच सड़क पर मारा जाता है तो आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? केंद्र की मोदी सरकार एसडीपीआई और पीएफआई को बयान करने से पहले बजरंग दल और आरएसएस संगठनों को बयान करे, कहा मोहम्मद नालपाड़ ने। अगर सरकार बजरंग दल और आरएसएस को बयान करेगी तो सरकार गिर जाएगी, क्योंकि बीजेपी को सत्ता में और आगे बढ़ाने में इन्हीं का तो बड़ा योगदान होता है। यानी बीजेपी सरकार को यही संगठन तो चला रहे हैं, गलत नहीं होगा, कहा नालपाड़ ने। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या, सोशल मीडिया पर सीएम बोम्मई का उड़ाया गया मजाक। कल बीजेपी कार्यकर्ता परवीन की हत्या के बाद बागलकोट बजरंगी नाम से सोशल मीडिया अकाउंट पर राज्य के सीएम बोम्मई के हाथों में चूड़ियां पहने हुए फोटो को एडिट करके सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है, जो खूब वायरल हो रहा है। कल हुए परवीन की हत्या के विरोध में स्थानीय बजरंग दल कार्यकर्ताओं की ओर से इस तरह का पोस्ट करके विरोध जताया गया। अवैध राशन चावल की लारी पर पुलिस की रेड। बीदर जिला बसवा कल्याण सस्तापुर के पास हुमनाबाद से गुजरात को लारी में ले जाते सरकारी राशन के चावल की पुख्ता जानकारी के आधार पर फूड अधिकारी और पुलिस ने रेड करके 6 लाख कीमत के 200 टन चावल को जब्त किया है। पुलिस ने साथ ही 2 गुजराती लोगों की गिरफ्तारी करते हुए मामले को बसवा कल्याण पुलिस थाने में कर लिया गया है दर्ज। लूटमार कर रहे चोरों की गिरफ्तारी। भीमातीर के नाम से मशहूर बीजापुर जिला चरचान में पिछले कुछ दिन पहले व्यापारी रामचंद्र को डरा धमका के आंख में मिर्च पाउडर डालकर 12,50,000 छीनकर फरार हुए थे लुटेरे। अब पुलिस ने रंजीत, विठल, सचिन नाम 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। ये लोग शोलापुर सांगोला गांव निवासी होने की बात पता चली है। चरचान में खरीदी करने के बहाने से आकर लूटकर भाग निकले थे ये लोग। अब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करते हुए 12,35,000 नकद, 4 व्हीलर वाहन और एक मोबाइल जब्त किया है इन आरोपियों से। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा। कल परवीन की हत्या के बाद बागलकोट जिला युवा बीजेपी नेताओं ने सभा करके यह निर्णय लिया है कि जिला बीजेपी मोर्चा अध्यक्ष आनंद इंगलगांव के नेतृत्व में सभा करके सभी पदाधिकारियों ने एक तरफा फैसला लेकर बीजेपी पार्टी को छोड़ने का निर्णय लिया। इस सभा में बीजेपी साधना समावेश को रद्द किया सरकार ने। आज सीएम बोम्मई को कुर्सी संभालते हुए पूरे 1 साल हो चुके हैं। आज बेंगलुरु में विशाल पैमाने पर 1 साल में हुए साधनाओं को जनता के सामने रखने के लिए कार्यक्रम रखा गया था। उसमें कई केंद्र मंत्रियों के भी शामिल होने की जानकारी दी गई थी, लेकिन कल बीजेपी कार्यकर्ता परवीन की हत्या के बाद तुरंत सीएम बोम्मई ने इस कार्यक्रम को रद्द करके एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बनाने की तैयारी में है, कहा सीएम ने। बीजेपी वाले चाहे जितने भी अपने कार्यकर्ताओं को सिंपैथी दिखाएं, वो अब शांत नहीं होने वाले, क्योंकि कल हत्या की घटना के बाद हर जिले में कई बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। अगर इसी तरह चलता रहा तो बीजेपी पार्टी राज्य में बहुत जल्द कार्यकर्ताओं के बिना दिवालिया हो जाएगी। अगली बार चुनाव में कांग्रेस की जीत। एक निजी सर्वे में मिली जानकारी। आने वाले चुनाव के चलते एक निजी सर्वे के दौरान राज्य की जनता ने बीजेपी पार्टी को नकारते हुए फिर एक बार कांग्रेस का हाथ थामने का फैसला लिया है, जिसमें बीजेपी को 41%, कांग्रेस को 46%, जेडीएस को 11% लोगों ने पसंद किया है। बीजेपी चुनाव में 72 से 82, कांग्रेस 81 से 91 और जेडीएस 16 से 24 सीटों को हासिल कर सकती है। अगली बार सीएम बोम्मई को 30%, सिद्धरामैया को 32%, कुमारस्वामी को 13% और डीके शिवकुमार को 6% लोग सीएम बनना पसंद कर रहे हैं, जिससे ये साफ साफ पता चलता है कि अगली बार कांग्रेस की जीत पक्की है इस सर्वे के मुताबिक।
भारी बारिश के चलते लोग परेशान। राज्य में जारी बारिश के चलते गदग, बेटगेरी पड़ोसी जिलों में बारिश का कहर जोर पकड़ने से शहर के 15 नंबर सरकारी हाई स्कूल में पानी चले जाने से बच्चे और शिक्षकों की ओर से पानी बाहर निकाला गया। स्कूल में और इनके सारे बुक्स और शिक्षा विभाग के प्रोजेक्ट्स पानी में भीग जाने से पढ़ाई में दिक्कत हो रही है इन बच्चों को। साथ में स्कूल के आंगन में भी पानी रुक जाने से बच्चों को पानी में ही शिक्षा लेने की नौबत आ चुकी है। आखिर कब सुधरेंगे देश में सरकारी स्कूलों के हालात? जब भी कोई कुदरती आफत आती है तो हमेशा सरकारी स्कूल्स के बच्चों पर ही इसका पहाड़ टूट पड़ता है। अगर सरकारें अपनी जातिवाद की सियासत छोड़कर इन सरकारी स्कूलों की अभिवृद्धि करे तो आज गरीब तबका अच्छी शिक्षा लेकर समाज में सर उठाकर जीता और देश का नाम भी रोशन होता। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।